महिलाओं के लिए यूं तो हर दिन खास होता है, पर बात अगर तीज की हो तो फिर यह दिन और भी खास हो जाता है। इस दिन की तैयारी सुहागन महिलाएं कुछ दिन पहले से ही करने लगती है, और करे भी क्यों ना। बात आखिर सुहाग के लिए सजने संवरने की जो होती है। हाथों में मेहंदी लगाना, मेहंदी से अपने हथेली पर पिया का नाम लिखना, 16 श्रृंगार करना, उफ कितना रोमांचित करता है ना। पेड़ों पर झूले, मेहंदी से सजे हाथ, सुहागिनों की खनकती चूड़ियां, बारिश की फुहार और हाँ गुजिया की मिठास, कितना पावन है ना यह त्योहार। नमस्कार, मैं हूं सिमरन शुक्ला। आप सभी व्यूवर्स को न्यूज 21 की तरफ से तीज की बहुत बहुत बधाई। तीज का यह पर्व बेहद पावन और फलदायी होता है। इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज के व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है। हरितालिका तीज के व्रत को पूरे विधि विधान से सही तरीके के साथ करने पर ही लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी भगवान शिव और माता पार्वती के इस व्रत को रखती हैं। विशेषकर यह पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मनाया जाता है। यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रती अपना व्रत खोल लेती हैं, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के बाद ही इस व्रत को व्रती खोलती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पाती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव की आराधना करती हैं। कहते हैं कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पाने के लिए यह कठिन तपस्या की थी, तब जाकर उन्हें भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनचाहा वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की ही पूजन की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोआकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान अर्पित किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर आरती की जाती है और अंत में शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाती हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि जितनी लंबी सिंदूर होगी, उनके पति की उम्र भी उतनी ही लंबी होगी। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी तरह रात में जागना होता है। हरितालिका निर्जला व्रत होता है। हालांकि इस दिन कुछ खाने पीने पर प्रतिबंध माना गया है। इस व्रत के दौरान 24 घंटे जल की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। तो आप भी इस व्रत को एंजॉय कीजिए और मंदिरों में पूजा के दौरान कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। और हाँ, मास्क जरूर पहने। और झारखंड में कोरोना कम जरूर हुआ है, पर खतरा अभी टला नहीं है। आप सभी को एक बार फिर से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी तीज।